बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स, उसका लेक्चर 24। सॉल्व द सिस्टम ऑफ रिकरेंस रिलेशन गिवन दैट ए नॉट इज़ इक्वल टू 1 बी नॉट इज़ इक्वल टू 0। देखें, जब सिस्टम ऑफ रिकरेंस रिलेशन की बात होती है तो इसका मतलब है जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो एक से ज़्यादा होंगी। देखें, आज हमारे पास दो होमोजीनियस रिकरेंस, होमोजीनियस इसलिए कहते हैं कि इन जो दोनों किसके बराबर हैं, ज़ीरो के, यानी एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 0। दोनों हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, रिकरेंस रिलेशंस हैं, दोनों क्या हैं, होमोजीनियस। अब आप देखें, ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं तो आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे। देखें, एक आपके पास ए एन है और दूसरी आपके पास क्या है, बी एन है। यानी एक आपके पास जनरेटिंग फंक्शन होगा ए एन सीक्वेंस के मुताबिक, दूसरा आपके पास जो जनरेटिंग फंक्शन होगा बी ऑफ एक्स, इसको हम बोलेंगे, वो किस सीक्वेंस के मुताबिक होगा, बी एन के। यानी हमारे पास दो होंगे, एक तो जनरेटिंग फंक्शन होगा ए ऑफ एक्स, यानी ए नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस आप दूसरा हमारे पास होगा b ऑफ x b नॉट प्लस b1 ऑफ x b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद देखें कि आपके पास जो an-1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। अगर an-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। उसके मुताबिक हम काम करेंगे। मैंने लिख दिया, लेट a ऑफ x बी जनरेटिंग फंक्शन फॉर an, b ऑफ x बी द जनरेटिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंस bn। हमने a ऑफ x सीक्वेंस भी ले लिया और b ऑफ x हमने सीक्वेंस भी ले लिया। अब देखें, हमारे पास दो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है, इसलिए हमारे पास आंसर भी दो आएंगे। अब देखें, पहली जो इक्वेशन है वो है an प्लस 2 an-1 प्लस 4 bn-1 इज इक्वल टू 0। इसके मुताबिक काम करेंगे। देखें, हमारे पास a ऑफ n के मुताबिक आ गया मूवमेंट, जनरेटिंग फंक्शन आ गया a ऑफ x। अब देखें, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जनरेटिंग फंक्शन को 2x से। डिग्री 1 है तो x साथ मल्टीपल क्या है, 2x। इसका मतलब है हम जनरेटिंग फंक्शन a ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। देखिए, मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x a1 2x स्क्वायर a2 2x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है b4 bn-1। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। x आ गया और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। किसको मल्टीप्लाई करना है, bn वाले सीक्वेंस को, क्योंकि ये bn वाला है। तो b ऑफ x हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है ये हमारे पास लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x से। तो करें इसको मल्टीप्लाई 4x से, 4b1x नॉट प्लस 4b2x क्यूब। एक और काम भी देख लें, यहाँ a नॉट की वैल्यू हमने पहले पुट कर दी है 1 और b नॉट की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है यहाँ पे 0। तो इसका मतलब कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4x से और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2x से। ये हमारे पास इक्वेशन मुकम्मल होगी। अब हम इन तीनों फैक्टर्स को, यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, एडिंग। हमारे पास देखें, जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से ax कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2x 4x प्लस bx, इनको ऐड करें। 1 x वाले से x कॉमन ले लें, a1 प्लस 2x प्लस a2 प्लस 2a1 प्लस 4b1x स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस 2a2 प्लस 4b2x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब आप देखें, आपके पास जो है सीक्वेंस जो गिवन है वो है an प्लस 2an-1 प्लस 4bn-1 इज इक्वल टू 0। तो पहले आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। फॉर n इज इक्वल टू 2, वैल्यू रिप्लेस करें, a2 प्लस 2 - 1 a1 प्लस 4b1 इज इक्वल टू 0। देखें, a2 प्लस 2a1 प्लस 4b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, 0। अब n की वैल्यू 3 रिप्लेस करें, a3 प्लस 2a2 प्लस 4b2 इज इक्वल टू 0। देखें, इसका आंसर जब हमने यहाँ पुट किया, इसका आंसर भी क्या आया, 0। इसकी जगह पे भी हम क्या करेंगे, 0 रिप्लेस। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 2x a ऑफ x प्लस 4x b ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखें, ये हमारे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया 6। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें, हमारे पास bn है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो b ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है -4an-1। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। ये शो करता है डिग्री को। इसका मतलब x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे -4x से।
इसका मतलब जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है ए ऑफ एक्स वाला, देखना ए ऑफ एक्स वाला है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4x से। नेक्स्ट हमारे पास है -b(6bn-1). तो देखें इसकी डिग्री क्या है 1, x आ जाएगा और -6, ये है b वाला। तो हम -6x से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है b ऑफ x। तो ये देख लें, हमने पहले मल्टीप्लाई किया -4x से, फिर हमने मल्टीप्लाई किया -6b ऑफ x से। तो फिर उसके बाद हमने इन इक्वेशन को क्या कर दिया, 2, 7 और 8 को हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास बेटा आया b1 -4x प्लस b2 -4a2 -6b1x² प्लस b3 -4a2 -6b2x³ प्लस अप टू सो ऑन। देखिए हमारे पास जो सेकंड रिकरेंस रिलेशन है वो है an bn -4an-1 -6bn-1 इज इक्वल टू 0। हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 2, b2 -4a1 -6b1 किसके बराबर आ गया 0। फिर n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3 रिप्लेस करें, b3 -4a2 -6b2 ये भी किसके बराबर 0 के। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो हमारे पास फैक्टर ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो आ गई हमारे पास -4ax a ऑफ x प्लस 1 -6ax b ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो आप नोट करें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इक्वेशन नंबर 10 पहले हमने बोली थी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 बोला था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 बोला था। इसको अब मेरा काम क्या है कि मैं a ऑफ x की वैल्यू फाइंड करूं और b ऑफ x की वैल्यू फाइंड करूं। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला अप्लाई किया, यानी जिसको हम क्रैमर रूल भी बोलते हैं। देखें जब आप a ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, इसको छोड़ के ये देखिए किसका मल्टीप्लाई आएगा 4x - 1 और देखें 1 - 6x 0। जब हम b ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे 1 + 2x - 4x और देखें इधर अगर ये क्या होगा -1 और 0। जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे कांस्टेंट की, कांस्टेंट को छोड़ देंगे 1 + 2x 4x -4x 1 - 6x। दोबारा नोट कर लें, जब आप a ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, a ऑफ x को छोड़ देंगे, इसका मल्टीपल क्या है 4x, इसका मल्टीपल 1 - 6, ये इधर अगर नेगेटिव हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये 0। जब आप b ऑफ x को फाइंड करें, b ऑफ x को छोड़ देंगे 1 + 2x - 4 और कांस्टेंट -1 और 0। जब कांस्टेंट को फाइंड करें, कांस्टेंट को छोड़ देंगे 1 + 2x - 4x 4x 1 - 6x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 6x आ गया, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर 2 × 2 4x, इसको सॉल्व करें तो ये हम पहले फाइंड करेंगे वैल्यू a ऑफ x की, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर फाइंड करेंगे b ऑफ x की वैल्यू, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास a ऑफ x आ गया 1 - 6x, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 - 2x की पावर -2। इसी तरह इसको भी सॉल्व करें 4x, ये भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव 1 - 2x² की पावर -2। तो क्योंकि हमारे पास दो सीक्वेंस हैं तो हमने दो जनरेटिंग फंक्शन यूज़ किए और दो ही हमारे पास सोल्यूशन आएंगे an और bn का यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। तो देखें इस पर हम लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज़। हमारे पास है 1 + x की पावर n 1 + nx प्लस n n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। अगर कंपेयर करें तो x हमारे पास क्या है -2x, n हमारे पास क्या है -2। ये दोनों वैल्यू उठाकर ये देखें ये सेम एज इट आ गया। यहाँ पुट करें 1, n की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, इस तरह n की वैल्यू -2, n की वैल्यू -2/2 फैक्टोरियल x की वैल्यू -2x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। देखें पावर एक कम है, मल्टीपल एक ज़्यादा है, पावर 2 है मल्टीपल 3 है, पावर 3 है तो मल्टीपल 4 है। तो इसको कैसे लिखेंगे n = 0 to ∞ n + 1 2 की पावर n x की पावर n। 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आप देखें पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको 6x से, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी ऐड, n + 1 हो जाएगा। तो ये देखें मैं n + 1 हो गया। हमने फाइंड करना है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर n का। ये क्या है x की पावर n + 1। देखें इसको n करने के लिए मैं n की जगह पे क्या रिप्लेस करूँगा n - 1, ये कैंसिल तो x की पावर n।
यहाँ पर रिप्लेस करें n-1 तो क्या आ जाएगा n, यहाँ रिप्लेस करें n-1 n x टू की पावर n-1, यहाँ रिप्लेस करें x की पावर n-1 तो क्या आ गया n। इसका देखिए मल्टीपल ये क्या है an, यहाँ पे an क्या है an, तो कंबाइंड कर लें n+1 टू की पावर n माइनस ये वाला 6 n टू की पावर n-1। अब मैंने क्या किया, इसको बराबर करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। n+1 टू की पावर n माइनस, यानी मैंने 6 को लिख दिया 3 × 2, ये बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाए, क्या आ गया n, तो 2n मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, n+1 माइनस 3n तो क्या बच गया 1 - 2n। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, यानी हमारे पास सोल्यूशन आ गया an का। अब हम निकालेंगे bn का, तो देखें b ऑफ x एज इट, इस पे लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज, वही सेम रकम है तो वही आंसर आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे n विद रूट इन्फिनिटी n+1 टू की पावर n x की पावर n। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी n+1। जब पावर n+1 हो जाएगी तो हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर n का। हमारे पास क्या है x की पावर n+1, इसको एक कम करने के लिए हम रिप्लेस करेंगे n की जगह पे रिप्लेस करेंगे n-1, तो यहाँ रिप्लेस करें n-1 + 1 कैंसिल, तो करें रिप्लेस यहाँ n की जगह पे n-1 + 1 तो क्या आ गया n की जगह पे n-1 तो क्या आ गया n+1, n की जगह पे n-1 तो क्या आ गया xn। उसका कोफिशिएंट क्या है n टू की पावर n+1। देखिए हमारे पास an सोल्यूशन भी आ गया और bn भी, क्योंकि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ रिकरेंस रिलेशन थी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगी, जितनी इक्वेशन होगी तो उतनी आपके पास सोल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब है कि ये 2 या 3 मैंने एग्जांपल डिस्कस की हैं जिनका हमने सोल्यूशन फाइंड किया है बाय जनरेटिंग फंक्शन। इन्हीं ही एग्जांपल का सेम यही एग्जांपल हैं जिनका सोल्यूशन मैंने फाइंड किया था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से, यानी यूसी मेथड से। अब इन्हीं एग्जांपल का मैंने सोल्यूशन फाइंड किया है जनरेटिंग फंक्शन से। जो मेथड आपको आसान लगे पेपर में वो आप उसका इस्तेमाल करें।